कहते हैं यादों के रंग समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन अपनी यादों को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ये हमारे राजा महाराजाओं से सीखना चाहिए। ये राजाओं ने अपने राजवंश की शान और शौकत को बनाए रखने के लिए, उनकी यादों को सदियों तक जिंदा रखने के लिए इस गैटोर की छतरियों को बनवाया। ये ऐसे तो एक शमशान घाट है जहाँ पर उनकी अस्थियां रखी जाती हैं, लेकिन इसमें जो उन्होंने वास्तुकला का परिचय दिया है, इतना सुंदर बनाया है, और हर भवन के ऊपर एक छतरी है, इसीलिए इसका नाम गैटोर की छतरियां है। ये राजघरानों की समाधियां हैं और चारों तरफ इस पहाड़ हैं, उसके बीच में ये छतरियां बनी हुई हैं। 3 भाग में ये छतरियां हैं। बीच में हनुमान जी का और गणेश जी का मंदिर भी है। ये बरगद का पेड़ कहते हैं 100 साल पुराना है। यहाँ की जो खंबे हैं वो अष्टकोणीय खंबे हैं और एक के पीछे एक है बना हुआ खंबा कि आप दूसरी तरफ बैठ करके यहाँ से आप अपना पिक्चर खिंचवा सकते हैं। और ये जगह लोगों की फोटोग्राफी के लिए तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन ये जगह बहुत शांत है और बहुत भीड़ भाड़ नहीं है। अगर आप शांति में इस वास्तुकला का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। सबसे सुंदर स्मारक सवाई जय सिंह जी का है और सफेद संगमरमर से बना हुआ है। 8 कोणीय खंबे हैं और इनकी जो वास्तुकला है वो बिल्कुल ऐसा लगता है ताजमहल का ही नमूना है। और चारों तरफ सुंदर नक्काशियां हैं, बैल, सेना, स्त्रियों के सुंदर चित्र, बहुत सुंदर है। आप मतलब देखेंगे तो यहाँ बस मन करता है यहाँ देखते रहो, फोटोएं खींचते रहो। सब नज़ारों को अपनी आंखों में, अपने फोटो कैमरे में बंद कर लो। यह स्मारक स्थापत्य महत्व और सुंदरता का उदाहरण है। यह पत्थर करौली और रामगढ़ के पास राय वाले की खान से लिया गया है। यह दुर्लभ लाल पत्थर से बना है और कुछ खास इटालियन संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ पर जब सूरज ढल जाता था तब दियों से यहाँ प्रकाश किया जाता था राजाओं की याद में। अब तो वो नहीं होता, लेकिन फिर भी ये छतरियाँ अपने आप में उस शिल्प कला का यादगार नमूना है। रास्ते में हमने देखी एक बावड़ी यानी स्टेप वेल, जो कि जयपुर राजस्थान में आपको बहुत सी देखने को मिलेगी और इसको देखना वाकई रोमांचकारी अनुभव रहा। डर लग रहा था देख के। और अब हम पहुंच चुके थे कनक खजाना महल में। और खजाना महल आपको पता होगा कि सैकड़ों वर्ष पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ था जयपुर में, और उसी जमीन पर पत्थरों से निकालकर जेम स्टोन बने और उनसे गहने ढलने लग गए। और जयपुर एक अपने आप में खजाना है जेम स्टोन्स का। तो उन्हीं को यहाँ पर नमूनों के रूप में इस महल में रखा गया है और ये खजाना महल बनाया गया। यहाँ पर 111 किलो की सबसे अंदर म्यूजियम में गए, जहाँ पर बहुत सारे नगीने, बहुत सारे प्रेशियस स्टोन रखे हुए थे। राजा महाराजाओं के कपड़े, उनके गहनों में लगे हुए स्टोन्स, उनके गहने, और गणेश जी की ये सुंदर मूर्ति और उसकी नक्काशी, ये रूबी स्टोन से बने हुए पशुओं के चित्र, कोहिनूर की रेप्लिका, शार्क मछली के दांत और भी बहुत सारी एंटीक चीजें यहाँ रखी हुई थी। यहाँ पर नायाब पत्थरों के गहने और उनके ढलने का जो सफ़र होता है, किस तरह से वो गहने बनने तक, कैसे उनके साथ क्या क्या होता है, वो सब दिखाया गया। इन्होंने हमको 8 मिनट की एक फिल्म दिखाई जिसकी की शूटिंग करना मना था,
लेकिन उसे देख करके लगा वाकई एक गहना जो बनता है जेमस्टोन का, उसको बनने तक कितना लंबा सफर करना पड़ता है। नवग्रह के सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति सब के स्टोन यहाँ रखे हुए हैं। खदानों से निकले विभिन्न आकार के स्टोन भी म्यूजियम में दर्शाए गए। रूबी स्टोन पर खजुराहो की शिल्पकारी को उकेरा गया था। 5000 किलो के साउथ इंडियन रूबी स्टोन को सिंहासन की शक्ल दी गई थी। यहाँ आकर के हमको नायाब पत्थरों के इतिहास को जानने का मौका मिला। खजाना महल में राम सेतु का पत्थर भी रखा हुआ है जो पानी में तैरता है। शीशे की मेज भी बनाई हुई है इन्होंने। बॉलीवुड की जो ज्वेलरी है जो वो पहनते हैं वो भी यहाँ पर कुछ रखी हुई है। ये बड़ा सा हॉल था। यहाँ पर बीच में वो 111 किलो की अंगूठी यहाँ रखी हुई है। इसको दरबार हॉल कहा गया। और ये घूमती हुई अंगूठी ये खजाना महल अपने आप में पूरा एक फुल पैकेज था। खजाना महल वर्थ टू विजिट है, लेकिन इसका टिकट थोड़ा महंगा था। 700 रुपये पर हेड यहाँ का टिकट था। पर अगर आप जेम स्टोन्स में देखने में विश्वास रखते हैं, आपको पसंद है, तो यहाँ आप जरूर आए। अब हम आगे बढ़ चुके थे। और अब हम पहुंच गए कनक बाग में। इसको कनक वृंदावन बाग भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि गोविंद जी की जो विग्रह है, गोविंद जी की मूर्ति, वो यहाँ पर तुर्कियों से बचा करके लाई गई और यहाँ उसको रखा गया। और इसीलिए इसका नाम वृंदावन रखा गया, कनक वृंदावन बाग रखा गया। और बहुत सुंदर बाग बनाया गया है ये। कनक घाटी में स्थित ये बाग है। चारों तरफ पेड़ों से और झीलों से घिरा हुआ ये बाग है। इसको महाराजा सवाई जय सिंह ने बनाया। लगभग 280 साल पहले इसको बनाया गया था। यहाँ पर आपको सभी तरह के तनाव से राहत मिलती है और शहर की अराजकता, शोरगुल से बिल्कुल अलग। यहाँ भी टिकट लगाया गया है। 30 रुपये पर हेड का टिकट है। आप अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर ये राजस्थानी ड्रेसेस भी मिलती हैं। आप उनको पहन करके आप यहाँ फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बाग था। और मंदिर भी गोविंद जी का बहुत सुंदर था। बिल्कुल उसी तरह बुर्ज और छतरियों वाला महल था ये। मंदिर, फव्वारे, लाइन से लगे हुए संगमरमर की जटिल संरचनाएं थीं। और अब हम पहुंच चुके थे महारानियों की छतरियों में। वो जो पहले हमने गेटोर की छतरियां देखी, वहां महाराजाओं की अस्थियां रखी जाती थी, उनकी समाधियां थी। लेकिन ये जगह, यहाँ पर जो स्त्रियां थी, जो बड़ी बड़ी महारानियां हुई, उनकी यहाँ अस्थि रख करके ये समाधि स्थल बनाया गया। ये जल महल से थोड़ा आगे था। और ये जगह भी अपने आप में बहुत सुंदर थी। वास्तु और शिल्प तो देखने लायक है। सच में कितना आर्ट छुपा है हमारे देश में। बिल्कुल वैसे ही अष्टकोणीय खंबे बने हुए और पूरी तरफ शांति। आप अगर वास्तुकला के प्रेमी हैं तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। ये बहुत मेंटेन नहीं किया गया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी 30 रुपये का टिकट हमको लगा। और यहाँ पर्यटक भी ज़्यादा नहीं थे। ये जगह अपने आप में बहुत सुंदर लगी। सुंदर गार्डन बनाया गया है। पलट पलट के देखने का मन कर रहा था।
और अब हम जयपुर के मेन अट्रैक्शन पर पहुंच गए थे, सिटी पैलेस पर। सिटी पैलेस में एक तरफ सिटी पैलेस है, दूसरी तरफ जंतर मंतर बना हुआ है और बाहर निकल करके हवा महल बना हुआ है। तो ये जगह, ये पूरा 3 भव्य इमारतों का एक परिसर है, जहाँ पर कि आप टिकट लेकर के पहुँच सकते हैं। और यहाँ पर टिकट 300 रुपीज़ का टिकट था, जो म्यूज़ियम वाला एरिया था उसको देखने का। सिटी पैलेस के 2 भाग हैं। एक तरफ जहाँ अभी भी राजसी परिवार रहते हैं, वहाँ का टिकट 3000 रुपये है, लेकिन वो देखने लायक है। और दूसरा टिकट है 300 रुपये पर हेड का। तो 300 रुपये पर हेड का टिकट लेकर के हम वहाँ का म्यूज़ियम देखने के लिए अंदर बढ़े। बाहर ही कठपुतली नृत्य हो रहा था। जयपुर 1949 में राज्य की राजधानी बना था। उससे पहले राजधानी आमेर थी। सिटी पैलेस जयपुर के महाराजा की औपचारिक और प्रशासनिक सीट के रूप में यहाँ पर कार्य करती थी। पैलेस का निर्माण 1732 में हुआ था और यह एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का स्थान भी बना। साथ ही कला, वाणिज्य और उद्योग का संरक्षण भी बना। यहाँ की वास्तुकला वो भी देखने लायक है। यहाँ उस समय कुछ बच्चों के स्कूल की एग्जीबिशन चल रही थी। ये इनका रेस्टोरेंट एरिया है, जहाँ पर बैठ कर के हमने कुछ स्नैक्स लिए, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली है। बारादरी इसका नाम है। बाहर राजकुमारी दिया कुमारी का संग्रहालय ट्रस्ट भी है और उसी से ये सब चलता है। अब हम पहुंच चुके थे वहाँ के दीवाने खास में, और ये यहाँ भी वैसे ही दर बने हुए और सुंदर नक्काशी, बड़े बड़े झाड़ फनूस लगे हुए। यहाँ पर एक ये बड़ी सी केटली रखी है, चांदी की बनी हुई, पता नहीं कितने हजारों लाखों सिक्कों से गला करके बनाई गई है। इस तरह की 2 केटली यहाँ रखी हैं। एक महाराजा चेयर रखी है यहाँ पर, और अस्त्र शस्त्र की एक गैलरी भी है जिसमें फोटोग्राफी करना मना है। दीवाने खास के आसपास आपको एक और गैलरी देखने को मिली, जहाँ पर राजाओं के कपड़े, उनके अंग वस्त्र, उनके गहने, उस तरह वो भी सब देखने के लिए रखे गए हैं। कुछ स्कूल के बच्चे यहाँ आए हुए थे देखने के लिए ये सब। ये इनकी शस्त्र संग्रहालय। और अब हम सामने ही पहुंच गए 50 रुपए का टिकट लेके जंतर मंतर में। जंतर मंतर आमेर के राजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाई हुई बहुत बड़ी वेधशाला है, और ये वेधशाला शैक्षणिक वेधशाला के रूप में है और इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। यहाँ पर 14 प्रमुख यंत्र हैं जो समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने और सभी राशियों के बारे में ज्ञान देने के कार्य करते हैं। इन यंत्रों को देखने से पता चलता है कि भारत के लोगों को गणित और खगोलिकी की जटिल संकल्पनाओं का कितना गहरा ज्ञान था। ये अलग अलग राशियां, तुला, मकर, सिंह, सबके लिए अलग अलग ये यंत्र बने हुए हैं और सबकी चाल यहाँ पर ये ग्रहों की चाल बता देते हैं। राजा जय सिंह भी एक खगोल वैज्ञानिक थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इसका जिक्र किया था। जितने भी हमारे देश में 5 खगोल शास्त्रीय ये वेधशालाएं बनी, उनमें सबसे बड़ा जयपुर का जंतर मंतर है, और जयपुर और दिल्ली का जंतर मंतर ही इस समय केवल उपलब्ध है, बाकी तो समय की भेंट चढ़ गया। यहाँ घूमना, यहाँ देखना, पूरे सालों का कैलेंडर यहाँ से आपको पता लग सकता है। मुझे गर्व है
कि मैं एक समृद्ध संस्कृति भारत की नागरिक हूँ। आज का सफ़र यहीं तक। मिलते हैं कल आमेर के किले की झलकियों के साथ।